वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 18 अप्रैल रही बात भारतीय शेयर बाजार की थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट इंडेक्स लेवल को छोड़ के गाइस मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़े बहुत शेयर्स में तेजी भी विटनेस होते हुए देखने को मिली। बट इसी बीच में गाइस आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसने गाइस 4 सालों में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए 10x को हिट कर दिया। और यहाँ पे गाइस जो नंबर्स के संग ना जो इनके ईपीएस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं काफ़ी कमाल के हैं। और मेरे हिसाब से गाइस आने वाले कल में अगर आपको कोई ऐसे स्टॉक में निवेश करना है जो बहुत ही कैश रिच हो, डिविडेंड प्रॉपर्ली देते रहें और आने वाले कल में पी एक्सपेंशन होता है, तब सबको अच्छे से पता है कि उन सब कंपनी में अच्छे खासे पैसे बनते हैं। केपीआईटी की बात की जाए, वरुण बेवरेज की बात की जाए, केपीआई ग्रीन की बात की जाए, पॉलीकैप की बात की जाए, इन सब में गए हमें पी का एक्सपेंशन देखने को मिला। और उसके बाद हिस्ट्री बताता है कि बहुत सारी कंपनीज 3x 5x भी हो गई। तो इसी बीच में गैस इस कंपनी में बिजनेस मोड के संग गैस अभी के टाइम जो नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही इंप्रेसिव है। तो फटाफट डिस्कस करना ज़रूरी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप डिविडेंड हिस्ट्री देखें, आप देख के सही में चौंक जाएंगे। 2022 की बात की जाए, कंपनी ने इधर पे 3 बार डिविडेंड दिया था, ₹2.5 के आसपास, 7.5 के आसपास, 9 के आसपास। 23 की बात की जाए तो जिनका कल इनके आए थे Q4 के नंबर्स, और नंबर्स बहुत ही कमाल के थे। और इसके पहले का इस कंपनी अगर आप देखें जैन के मंथ में और मार्च के मंथ में ऑलरेडी गाइस ₹9.60 के आसपास डिविडेंड दे चुकी है। और ऑफकोर्स गाइस कल के दिन इन्होंने फाइनल रिकमेंडेशन जो डिविडेंड था ये ₹4 का ऐलान भी कर दिया था। तो मोटा मोटी अगर आप देखें तो गाइस अभी तक फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है ना, जस्ट स्टार्ट ही होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड की बात की जाए उसमें गाइस कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड दिया। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस पाथ में कंपनी ग्रो कर रही है ना, जहाँ पे इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लेयर्स में डिग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, ये कंपनी का उससे हट के बहुत ही इंप्रेसिव नंबर पेश कर रही है। डिविडेंड बोनस के लालच में निवेश करना सही नहीं होता, बट ये जो कंपनी रिवॉर्डिंग होती है आपको सही टाइम पे एंट्री करने के बाद लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फ्रूटफुल रिजल्ट देती है। तो मैंने कैसे इसके पहले आपको याद भी होगा एक ऐसा आर्टिकल शेयर किया था जो बहुत ही शॉकिंग था, बिकॉज 2013 के बाद ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पे कैश मार्केट में जो वॉल्यूम्स हैं उसमें 20% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। सिंपल सी बात है, जो कंपनी एफएनओ में नहीं है ना और जिसमें डेली का कैश ट्रांजेक्शन होता है उसमें वॉल्यूम लॉस होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज एफआईआईस डेली के डेली, मंथली, वीकली हर बार बेचते हुए दिखाई पड़े थे और इससे काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट हो चुका था। तो बहुत लोग का एस्टिमेट भी था कि इस क्वार्टर में बहुत सारे ब्रोकर्स के नंबर्स काफ़ी ख़राब आ जाएंगे। रीज़न साफ था, बिकॉज कैश ट्रेडिंग में अगर गिरावट होगी ना तो वहाँ पे गैस बचाना अपने आप को काफ़ी मुश्किल हो जाती। लेकिन यस, एफएनओ में गैस ट्रेडिंग की बात की जाए उसमें भर भर के इजाफा देखने को मिला। और गैस हाल फिलहाल में ही जो सेबी ने प्रावधान दिया था कि जो लॉट साइज़ है उसमें कटौती होगी, जहाँ पे ऑफकोर्स एफएनओ में वॉल्यूम राइज होगा। तो ऑफकोर्स गैस एक ख़राब न्यूज़ अगर आती है ना तो ब्रोकर के लिए दूसरे साइड से एक गुड न्यूज़ भी हमें देखने को मिली। और उसका समरूप ये हुआ कि इस क्वार्टर में गैस एक कंपनी ने बहुत ही अच्छे और मजबूत नंबर पेश कर दिए हैं। नंबर्स हमें देखने को मिले आज गैस स्टॉक में 5-6% के आसपास तेजी का माहौल देखने को मिला। आज के हाई की बात की जाए 1357 के पास था। ऑल दो मार्केट में थोड़ी बहुत वीकनेस थी जिसकी वजह से प्रॉफिट काफ़ी, मतलब जो आज के दिन में गैस जो स्टॉक भागा था उसमें थोड़ी बहुत डिक्लाइन होते हुए देखने को मिली, बट पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली। स्टॉक का नाम अगर आप देखें एंजल वन लिमिटेड। गैस वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, आगे अगर आप देखें, अगर वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको ऐसे बहुत सारी बारीकी इस कंपनी से देखने को मिलेगी, जहाँ पे कंपनी ने हर एक फ्रंट में नंबर्स को देके मार्केट को सरप्राइज़ किया है। ऑल दो गैस इसके पहले ही मेरी कमेंट्री इस स्टॉक को लेके साफ थी, बिकॉज मार्केट में गैस ज़ीरोधा ने जो आतंक मचाया ना उसके बावजूद भी इस कंपनी में ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है जो अपने आप में ही अनएक्सपेक्टेड था। रही बात अब स्टॉक की या फिर डिफरेंट जो ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स, उन सब में ग्रोथ में लैगिंग देखने को मिल रही है। बट ये कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही तेज़ी से अपने पाँव को, फुटप्रिंट्स को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा रही है। सो इस कंपनी में खास बात क्या है और मेरा क्यों ऐसा मानना है कि इस कंपनी में और भी ग्रोथ आने वाले दिनों में विटनेस होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस कंपनी में गाइस काफ़ी डेट का बर्डन था जो इस क्वार्टर में बहुत ही हद तक कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक समय गैस स्टॉक भाग के 2,000 के आसपास गया था और बहुत ही पुरानी बात नहीं है, 2 महीना पहले की बात की जाए, 2.5 महीना पहले की बात की जाए, स्टॉक में 1,000 के आसपास शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्मेशन हुआ था और उसके बाद स्टॉक में 30% के आसपास रिकवरी हुई।
बहुत ही अच्छे अर्निंग्स के बाद गैस कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग है 12 के आसपास है, जो बहुत ही रीजनेबल और चीप है। इसी बीच में गैस जो डिविडेंड लवर है, जिनको डिविडेंड का मज़ा लेना है, 3% के आसपास, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है हाई ग्रोथ कंपनी को लेके। रही बात आरओसी की, आरओई की, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, और आपको अच्छे से पता है कि ब्रोकर्स हो गए, प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी हो गए, इनके आरओसी और आरओई हमेशा अच्छे इसलिए होते हैं बिकॉज कंपनी पे ज़्यादा कॉस्टिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऑफकोर्स गैस 45% के ऊपर अगर कंपनी की आरओई है ना, इसका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से गैस काफ़ी इंप्रेसिव है। दोस्तों कल इनके नंबर्स हमें देखने को मिले। नंबर्स की बात की जाए लाइफ टाइम हाई पे, मैंने क्या बताया दोस्तों, अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव होता और बुल मार्केट का थोड़ा सा भी हमें झलक देखने को मिलता है, तो यहाँ कर आपको और ही बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। इस क्राइसिस भरे माहौल में अगर गैस क्वार्टरली 4 के नंबर्स पर अगर आप देखें तो कंपनी ने ईयरली और क्वार्टरली में अच्छा खासा जम किया। रही बात गैस ओपीएम 47% के आसपास, ये बहुत बड़ी बात होती है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो देखिए गैस 204 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था ना, वो बढ़ के 267 हो चुका है। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की, उसमें भी कैसे मैसिव इजाफा देखने को मिल चुका है। इसी के बारे में कैसे डिस्कस करना पसंद करता हूँ। सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। अब मेरे हिसाब से कैसे मार्केट में अनसर्टेन माहौल होता है, कभी कभी न्यूज़ काफ़ी मार्केट को हिट करती है। अब हो सकता है कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो मार्केट और भी गिर जाए, प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, जो कॉन्फिडेंस लेवल है इन्वेस्टर्स का वो बहुत ही कम हो जाएगा, जहाँ पे न्यू डीमेट अकाउंट खोलने में असुविधा होगी, आईपीओ नहीं आएंगे। बट मेरा ऐसा मानना है इस खराब टाइम में गए जो कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग नोट पे फाइनेंशियल ईयर खत्म करती है ना, 23 के आंकड़े अगर आप देखें तो 4 साल में गए इस कंपनी के जो टॉप लाइन है वो 4x बढ़ते हुए देखने को मिलता है, उससे ज़्यादा ही है। और गैस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, ये 40% के ऊपर है। और गैस 23 की बात की जाए तो इस खराब टाइम में जहाँ पे पैसे नहीं बने, मैं 22-23 की बात बोल रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर में, वहाँ पे तो गैस कंपनी ने 43% के आसपास हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग मार्जिन जनरेट किया, जिसकी वजह से गैस एक समय कंपनी का प्रॉफिट मात्र 82 करोड़ के आसपास था, जो 2023 के और 22 के फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद गैस 890 करोड़ हो चुका है। मतलब मोटा मोटी अगर आप देखें 10 गुना राइस, ये बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात होती है। उसके बाद गैस 297, 625, तो मेरे हिसाब से गैस अगर आपको कोई हाई ग्रोथ लो पी स्टॉक में निवेश करना है जो प्रॉपर्ली डिविडेंड बांटे, तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी पे मुझे बहुत ही अच्छा खासा पेनिट्रेशन और मजबूती दिखाई ज़रूर दे रही है। तो गैस रिजर्व्स के मामले की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस रिजर्व्स में अच्छी खासी इजाफा हमें देखने को मिल रही है। 1500 करोड़ के आसपास जो रिजर्व्स था 22-23 के फाइनेंशियल एंड के बाद गैस वो बढ़ के 2078 करोड़ हो चुके हैं। रही बात बोरोइंग स्कीम, जो गैस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे थे और बहुत लोग मार्केट में कंसर्न भी जाहिर कर रहे थे, उसमें भी इजाफा नहीं गिरावट हमें देखने को मिल रही है, तो अच्छी बात है। कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के ईपीएस बढ़ रहे हैं, कंपनी के टॉप लाइन बढ़ रहे हैं, कंपनी के बॉटम लाइन बढ़ रहे हैं, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स बढ़ रहे हैं और कंपनी के डेट कम हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स गैस ये ट्रूली एक अंडर वैल्यूड कैटेगरी में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। वैसे इस क्वार्टर के जो नतीजे तो आ चुके हैं, सारे चीज़ हमारे सामने फ्लैश हो चुके हैं, चाहे वो डिविडेंड के अपडेट की बात की जाए, नंबर्स की बात की जाए। लेकिन यस, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस आया है वो अभी भी गैस अपडेट नहीं हुआ है। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म चेक किया। एनीवेज अगर आप देखिए दिसंबर तक गैस प्रोमोटर की होल्डिंग थोड़ी बहुत कम हुई थी, बट यस एफआईएस गैस इस कंपनी में अच्छे खासे एग्रेसिवली अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। ऑल्दो डीआईएस ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया था लास्ट 3-4 क्वार्टर पहले से, बट एक समय गैस पब्लिक की होल्डिंग इस कंपनी में 40% से ऊपर थी, जो गिर के 29% के आसपास हो चुकी है। गैस आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल जिसको लोग बोलते हैं 2 शून्य का मूविंग एवरेज, जिसको मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ, बिकॉज उसके बाद ही हमें शॉर्ट टर्म में ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म में कैसे अगर आपको इस चीज़ पे महारत हासिल करनी है ना, मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, 2 शून्य का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे देखें तो आपको 3-6 महीने में एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, जहाँ पे 20% 25% आज शॉर्ट टर्म में पैसा लेके जा सकते हैं। बट इसी बीच में गैस अगर आपको लॉन्ग टर्म प्ले करना है ना, कंपनी को चलने के लिए टाइम की आवश्यकता होगी, तो ऑफकोर्स गैस आज के दिन में रैली थी और रैली गैस सस्टेनेबल भी हमें देखने को मिली। नेगेटिव में नहीं जाना, तो मार्केट ने गैस कुछ ज़रूर चीयर किया है। तो मेरे हिसाब से अगर ये लेवल सस्टेन होगा ना, तो हमें गैस एक स्ट्रॉन्ग नोट पे क्लोजिंग भी आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकती है। अगर ये सस्टेन नहीं कर पाएगा तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि 1250 और 1200 के नीचे भी आ सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है इस करंट मार्केट प्राइस में आप चाहें तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं और इस लेवल पे गैस मिलता है आप इसको वेलकम कर सकते हैं उस टोन पे, उस नोट पे, जब आपको लॉन्ग टर्म में ये भरोसा है कि इंडिया का डेमोग्राफी में अभी भी स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोग आएंगे। और ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में अगर वॉल्यूम लॉस होता है ना, इससे पैनिक आप ना करिएगा, बिकॉज मार्केट में एफआईएस अभी तक उस रफ्तार से नहीं आए हैं। और ग्लोबल मार्केट में गैस एक बार मैक्रो इकोनॉमिक्स ठीक होगी ना, तो मुझे लगता है कि इंडिया
सबको आउट परफॉर्म करेगा, जैसा हमने 2020-21 में देखा था। ऑल्दो गाइस कंपनी ओवरसोल्ड होने के बाद बहुत ही स्ट्रांगली वन डे के चार्ट में 73 के आसपास RSI में आ चुकी है। से गाइस अगर गिरावट होती है, ऊँट अगर करवट बदलता है, तो मेरे हिसाब से गाइस अगर ये पैटर्न फॉर्मेशन होता है वो देखने को मिलता है। और गलती से भी गाइस यहाँ से ये स्टॉक 100-150 पॉइंट के आसपास करेक्ट होता है, आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसा नहीं कि आपकी इन्वेस्टमेंट करने के बाद स्टॉक नहीं गिर सकता है। कंपनी ने गाइस जो नंबर पेश किए हैं, मेरे गाइस समझदारी से कंपनी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पे नंबर्स इसलिए और अच्छे पेश किए, जहाँ पे गैस एक तरफ वॉल्यूम लॉस देखने को मिला, क्लाइंट बेस में गैस बहुत सारे ब्रोकर्स की कटौती देखने को मिली, डी ग्रोथ देखने को मिला। और वहाँ पे गैस अगर ये कंपनी ग्रोथ कर रही है तो ऑफकोर्स ज़ीरोधा के पीछे भागने वाली कंपनी बन चुकी। ऑल्दो गैस ज़ीरोधा एक बहुत ही मास्टर क्लास कंपनी है जिनके IPO अभी तक नहीं आए, बट येस आप चाहें तो गैस एंजल वन में फोकस कर सकते हैं। रही बात EPS, चाहे वो क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए, ईयरली फ्रंट की बात की जाए, प्राइस ट्रेंडिंग रीजनेबल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में कैसे अगर ऐसे ही भारत ग्रोथ रहा और एक आध बुल मार्केट कैसे आने वाले 5 साल में हम लोगों को देखने को मिला, तो बहुत लोग मार्केट में आएंगे और जिसका बेनिफिशियरी दोस्तों CDSL, NSDL, BSE, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल सबको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कैसे ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकिंग में ऐसे तो बहुत सारे विकल्प मौजूद है, बट येस एंजल वन गैस उसमें अभी के टाइम में सुपरहिट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और जिस हिसाब से गैस कंपनी ने 4 साल में 10x से ऊपर प्रॉफिट किया है, ये गैस इनकी ग्रोथ को सस्टेन कर सकता है। और रीजनेबल वैल्यूएशन के संग इस कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ा रही है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, वरना ऐसे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।